हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। इस वक्त दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी भी नड्डा के घर में बैठक में शामिल हुए हैं। कोर ग्रुप की बैठक में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस मीटिंग में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह भी पहुंचे हैं और इसके अलावा बंगाल में पहले और दूसरे चरण के लिए जो लिस्ट तैयार होनी है उसको लेकर मंथन चल रहा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, दिलीप घोष मौजूद है और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। तो इन बड़े नेताओं के बीच मंथन चल रहा है कि आखिरकार पहले और दूसरे चरण में किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी भी जो बैठक होने जा रही है बीजेपी की, इसमें शामिल होंगे और फाइनल मुहर लगाएंगे। तो बंगाल में चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि 27 मार्च को फर्स्ट फेज का जो पोलिंग है वो होने जा रहा है और उससे पहले अब सबसे बड़ी बात होगी कि किस तरह से एक ऐसे लिस्ट तैयार की जाए ताकि जीत की मुहर लग सके उनके उम्मीदवारों पर। कोर ग्रुप की बैठक से पहले कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। हर सीट पर 3-3 नाम का पैनल होगा। जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में एक नाम फाइनल होगा। तो एक फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। एक हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, पहले जिले के कार्यक्रमों से हमने नाम लिए, फिर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक नाम उसमें से निकल जाए। फिर शाम को चुनाव समिति के सामने वो सारी लिस्ट प्रस्तुत आज तय हो जाएगा सर? कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। सर अभी जो बैठक हुई उसमें किन किन चरणों को प्राथमिकता में रखा गया? प्रथम चरण के अलावा 2 चरण। बंगाल को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने तय कर लिया है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है। अगर शुभेंदु के नंदीग्राम से लड़ने पर मुहर लगती है तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बना ममता बनर्जी की टक्कर तय है, क्योंकि ममता ने भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, तो शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी की कोशिश भी यही है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बांध के रख दिया जाए, यानी कि उनका कैंडिडेट खड़ा किया जाए ताकि ममता बनर्जी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे न कर पाए, ज्यादा और ऐसे में बीजेपी टिकट देती है। ममता बनर्जी की सारी कमजोरी जानते हैं, टीएमसी का संगठन की जो कमजोरी है वो जानते हैं और यहाँ तक कि अगर वो नंदीग्राम चुनाव लड़ते हैं तो टीएमसी का जो बड़ा काडर है वो ममता के साथ न जाकर शुभेंदु अधिकारी के साथ जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और ऐसे में ममता बनर्जी को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, टीएमसी को अपनी पूरी ताकत नंदीग्राम में झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से ममता चुनाव लड़ेगी। और यही वजह है कि शुभेंदु के नाम पर लगभग बीजेपी ने अपनी सहमति बना ली है कि शुभेंदु को नंदीग्राम चुनाव लड़ाया जाएगा और बाकी सीटों पे भी बीजेपी ऐसे नामों का चयन करी है जो चेहरा तो हुई, लेकिन साथ साथ जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया और जिन्होंने टीएमसी के काडर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और आनंद, एक बात बताइए कि आज जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में मुकुल रॉय नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया पार्टी, वो मौजूद है, तो ये क्या बताता है? देखिए, बीजेपी की कोशिश है कि एकजुट चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाए। कल भी देर रात तक बैठक हुई थी, उसमें मुकुल रॉय बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय थे उसमें, और हालांकि अभी जो बैठक है उसमें मुकुल रॉय नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाकी जो बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह है, दिलीप घोष है, राहुल सिन्हा है, कैलाश विजयवर्गीय है, शुभेंदु अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। इनका काम है कि जो अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है, इनका काम है कि जो स्टेट से जो पैनल आया 3-3 नामों का, उनको स्क्रूटनी करके एक एक नाम या जो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे लगता है कि 2 मजबूत दावेदार है तो कम से कम एक फाइनल किया जाए, ताकि वो नाम आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में बीजेपी हेडक्वार्टर में, उनके सामने एक एक नाम ही पेश किया जाए हर सीट से, ताकि उस पर मुहर लग सके। और ऐसे में जो स्क्रूटनी का काम है, कल भी देर रात तक जो बीजेपी को बैठक चल रही है,
बिल्कुल, चुनाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले आप प्रचार करें, वोटर्स को लुभाएं, लेकिन उससे भी अहम हो जाता है कि आपका कैंडिडेट कैसा है, क्योंकि आखिरी में उसी को देखकर ही तो लोग वोट देने जाते हैं। बंगाल के लिए बीजेपी की लिस्ट पर मंथन हो रहा है। उससे पहले दिलीप घोष ने फिर दावा किया है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 200 के नीचे नहीं है, आगे ही जाएगा। और ये तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले से हमने शुरू किया है। उसका फेज बाय फेज हम आगे बढ़े हैं। लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा सबको पता चला कि क्या होने वाला है, और 19 में हाफ और 21 में साफ का जो स्लोगान था उसी तरह हम बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता थोड़ा सा भारी है क्योंकि सामने ममता बनर्जी। इतने प्रदेश जीत लिया बंगाल में बिना चेहरे के, तो बंगाल नहीं जीत पाएंगे। हमारी पद्धति है, हमारे सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ आता है, वहाँ से घोषणा होता है। वो प्रक्रिया में हम हैं। वो तो पहले बोले हम आज घोषणा करेंगे, फिर काल करेंगे, क्योंकि उस लिस्ट कोई ना कोई रोज बाहर चला जाता है, या तो हमारे पार्टी में आ जाता है। तो एक त्रिशंकु में वो है कि क्या निर्णय लें, कैसे लें, समस्या उनकी है। जो हारने का डर जिनको सताता है ना, वो इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं। हम जानते हैं वहाँ हर प्रकार की मनमर्जी होती है, मनमानी करती है ममता बनर्जी। वो जानते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं लड़ते हुए। तो इसलिए उनको डर सता रहा है कि वो हार जाएंगे। उनका मंत्री CPM कांग्रेस को बोलते हैं आप आ जाओ साथ में, आप लड़ नहीं पाओगे। वो खुद जान के वो भी लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सबको साथ मिला रहे हैं। हम बोलते हैं आप सब एक हो जाओ, सबके खिलाफ लड़के हम जीतेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।